नमस्कार, सादर प्रणाम। कल मैंने पार्ट 1 में जेनजी के गालियों को लेकर चर्चा की थी और कहा था कि हंगामा क्यों बरपा है जेनजी ने जो गालियां दी। कल रात 9:30 बजे मैंने अपने पार्ट 1 में इसको कुछ विस्तार से बताया था और कहा था कि मैं इसको 3 भागों में लेकर आ रहा हूं। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र हूं और आप मुझे सुन रहे हैं हमारे रेडियो प्लेटफॉर्म इट्स ओम ऑफिशियल पर। तो मैंने तमाम पिक्चर का, तमाम वेब सीरीज का जिक्र किया था और उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। तो क्या जेनजी ने उन वेब सीरीज को नहीं देखा है या नहीं सुना है? आखिर इस तरह की वेब सीरीज को दिखाने का अधिकार कौन देता है? किसके परमिशन से दिखाई जाती है? क्या केवल ए सर्टिफिकेट दे देने से ही सब कुछ कहने और करने की खुली छूट मिल जाती है? शायद नहीं। ऐसे में मैं तो यही कहूंगा कि जो कुछ भी आप समाज को दे रहे हैं, कभी कभी सीधे सीधे और कभी कभी सोफिस्टिकेटेड वे में, वो आपके सामने आएगा ही। न्यूज चैनलों में एंकर और राजनीतिक दलों के लोग किस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह एक दूसरे की चड्डी उतारते हैं, नंगा करते हैं, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। संसद में बहस के दौरान किस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल होता है, ये भी किसी से छिपा नहीं। जब आप किसी पूर्व प्रधानमंत्री को सत्ता पक्ष का सांसद अय्याश कहेगा तो जाहिर सी बात है कि ये कहने वाले को ये सुनने को तुरंत तैयार रहना चाहिए कि उसने अपनी बहन से शादी की थी। जब किसी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री को आप जर्सी गाय कहेंगे, विदेशी बाला और बार डांसर कहेंगे, तो क्या आप समझते हैं जेनजी ये बातें सुनता नहीं है? सुनता भी है, मनन भी करता है और नए शब्द गढ़कर आप पर अटैक भी करता है, जैसा कि उसने जंतर मंतर पर किया। 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र, इस तरह की उसने शब्दावलियों को गढ़ा और गढ़ा, जैसा कि उसने किया भी। मैं प्रधानमंत्री को ही क्यों या उनकी मां को ही क्यों, मैं तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो राजनीति में हो न हो, एक पारिवारिक व्यक्ति हो, नॉन परिवार का व्यक्ति हो, सीधा साधा हो, साधु संत हो, मैं तो किसी को भी गाली दिए जाने का कट्टर विरोधी हूं। गाली क्यों दी जानी चाहिए? लेकिन अब ऐसा हो रहा है क्योंकि बच्चे आज वही कर रहे हैं, वही कह रहे हैं जो आप अब तक कहते आ रहे थे और करते आ रहे हैं। जंतर मंतर पर जो भी गालियां दी गई, चाहे वे प्रधानमंत्री को दी गई हो या किसी और को, वह एक भी गाली नई नहीं थी, बल्कि पहले से समाज में मौजूद थी। बस खुलेआम ओपन नहीं हो पा रही थी, जो ओपन कर दी गई। पर्दे के पीछे गालियां दी जा रही थी, छुप के गालियां दी जा रही थी, घर में गालियां दी जा रही थी, परिवार में गालियां दी जा रही थी, समाज में गालियां दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने जन समुदाय के सामने खुले मंच से गालियां दी। मतलब जो समाज ने बच्चों को दिया है, वही बच्चों ने बुजुर्गों को मैं ब्याज वापस कर दिया। जब कोई एंकर किसी लाइव शो में किसी वरिष्ठ नेता को बास्टर्ड कहेगा, तो आप ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि उक्त नेता के समर्थक उसकी मां बहन नहीं कर देंगे? जंतर मंतर के आंदोलन से पहले जब गालियां दी जा रही थी, सभी अपने अपने मौकों पर दे रहे थे, राजनेता भी दे रहे थे, तब किसी ने नैतिकता की, संस्कार की बात क्यों नहीं की? तब मीठा मीठा गप हो गया। दरअसल आपको परहेज गाली से नहीं है, गाली आप भी धड़ल्ले से देते हैं, आपके समर्थक भी देते हैं, आपका आईटी सेल भी देता है। आपकी एक सांसद ने आंदोलनरत युवाओं और छात्रों को गटर का कीड़ा तक कह दिया है। इससे पहले इन्हीं युवाओं को कॉकरोच शब्द से नवाजा गया था, वो भी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। कल्पना कीजिए आप, भारत का मुख्य न्यायाधीश देश की युवा शक्ति को कॉकरोच कहेगा, तो एक्शन का तो रिएक्शन होगा ही ना। अभी आपका महिमा मंडल करने वाले एक कथित कवि ने कॉकरोच और गंदगी के संतुलन को परिभाषित किया। वैसे आपको दिक्कत गाली से नहीं है,
कि गाली क्यों दी गई। आपको दिक्कत इस बात से है कि गाली उस महामानव को क्यों दी गई जिसको उसके समर्थक भगवान मानते हैं, नॉन बायोलॉजिकल। जबकि गाली देने वाले जेनजी का कहना है कि जिनको हमने गाली दी वे कोई भगवान तो है नहीं। इसके अलावा पिछले 12 वर्षों में जिस तरह घृणा, अपमानजनक टिप्पणी, बेशर्मी, झूठ और गाली की पौध जो रोपी गई थी वो अब जेनजी के रूप में तैयार होकर सामने आ चुकी है। और अब वे उन्हीं वाक्यों, उन्हीं मानसिकता, वही अनैतिकता, वही कुसंस्कार और गालियों की भाषा दोहरा रहे हैं। तो फिर तकलीफ क्यों। बाकी मैं तीसरे अपने एपिसोड में फिर बताऊंगा इसको, जो कुछ बाकी रह गया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।